अब तो डीआई खान, लकी मरवत, बन्नू, ये आपका नो गो एरिया बन गया। शाम के बाद आप नहीं जा मैं सकते असर के बाद, असर के बाद मैं नहीं। शाम के दूर मतलब की बाज़ बात है। इलाके वहाँ ऐसे हैं, मैं उनका ऑन एयर नाम नहीं लेना चाहता, कि एक तरफ वो फैसिलिटी है जहाँ उनके करीब भी किसी को पर नहीं मारना चाहिए, और दूसरी तरफ वो गाड़ियों में घूम रहे होते हैं। नहीं, मैं ये है सिचुएशन, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हकीकत से जो है चशम पोशी नहीं करनी चाहिए। जब आप हकीकतों से चशम पोशी करते हैं तो अल्टीमेटली यू फेस ए बिगर लॉस। बिल्कुल, रियलिटी आपको उसको एक्सेप्ट करके रियलिटी हल को करना उसी चाहिए। वक्त जो है बिल्कुल, एक्सेप्ट करके हल की तरफ जाना हल चाहिए। की तरफ जाना यस। चाहिए। हल क्या है, यही तो सवाल है। हल जो है, मेरा मेरा अपना ख्याल है कि ये लोग जो हैं, इन ये जो वहाँ से अफ़गानिस्तान की सरजमीन से ऑपरेट कर रहे हैं हमारे ख़िलाफ़ जो है, ये सीधा साधा जो है, ये भी और BLA भी, दे आर बीइंग ऑपरेटेड। इनके जो हैंडलर जो हैं वो हिंदुस्तान में हैं, वो इसको हैंडल कर रहे हैं। वी मस्ट ट्रीट देम एज एनिमीज़, एज एनिमीज़ ऑफ द स्टेट, एज एनिमीज़ ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। जो है उसमें कोई ग्रे एरिया नहीं होना चाहिए जो है, और उसी तरह ट्रीट होना चाहिए। सर, जो अजीत डोवल की स्ट्रेटजी थी, जो मुख्तलिफ उसके बयानात से नज़र आती है, तहरीरी तौर पर भी आप पढ़ें तो आपको मुख्तलिफ आर्टिकल्स में रिफ्लेक्शन मिलती है, और उसकी कुछ वीडियो क्लिप्स में भी मिल जाती है। वही स्ट्रेटजी है जो इस वक्त वो अमल पैरा है। इसराइल उधर कर रहा है, ये इंडियंस इधर कर रहे हैं। इसराइल के बल्कि एडवाइज़र भी, प्राइम मिनिस्टर जी साहब उस दिन जी हम जी जी, ब्रीफिंग में थे, उन्होंने कहा कश्मीर में बैठे हुए हैं। कश्मीर में, श्रीनगर में बैठे हुए थे, इक्विपमेंट भी उनका इस्तेमाल हुआ और उनके एडवाइज़र भी बैठे हुए थे। तो आपको सद्देबाब तो करना पड़ेगा इसके लिए, फिर आपको एक तगड़े प्लान के ऊपर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं फिर दोबारा अपने ओरिजिनल आर्गूमेंट के बाद कि इसके बावजूद देखें, हमारी इकॉनमी जो है रोबस्ट एक सिचुएशन में दाखिल हो चुकी हुई है। हमें हमें हमारे जो एक इज़्ज़त आबरू जो है इंटरनेशनली जो है, उसमें बहुत ज़्यादा इन्हांस हुई है सारे उससे। हमें किसी सूरत भी जो है किसी जंग को जो है ना, खुदा न खास्ता हमारी तरफ से नहीं हो, हमारे ऊपर अगर इम्पोज हो तो फिर उसका तो जवाब भरपूर दिया जाएगा, सारी कौम मिल के जवाब देगी। लेकिन इंटरनेशनल जो हमारे जो इस वक्त बाहर गए हुए हैं बिलावल साहब की सरबराही में, उनको भी और हमें भी, हमारे जो मिशंस हैं उनको भी ये बावर कराना चाहिए सारी दुनिया को कि हम जंग नहीं चाहते। वी वांट टू को एग्जिस्ट विद आर नेबर्स। हमारे इश्यूज़ हैं, वो इश्यूज़ जो हैं बैनुल-अक़वामी बरादरी सेटल करवा दें। हम बैनुल-अक़वामी बरादरी को कहेंगे कि पर्या पंचायत कर लें हमारी और हिंदुस्तान की और कश्मीर का इशू जो है सेटल करा दें। जिस तरह यूनाइटेड नेशंस का बाकी जब बड़ी पावर्स जो हैं उनका इंटरेस्ट हो किसी रेजोल्यूशन में तो इम्प्लीमेंट हो जाता है, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, चाहे वो नॉर्थ अफ्रीका हो, वो हर जगह इम्प्लीमेंट हो जाता है। लेकिन जहाँ उनका इंटरेस्ट ना हो, और उनका इंटरेस्ट इसमें हो कि ये ज़ख्म रिश्ता रहे, ये ज़ख्म रिश्ता रहे। आप, मैं नहीं डिटेल में जाऊँगा, लेकिन तारीख़ अगर उठा के देखें तो ये शाखसाना जो है, ये जो कलोनियल निज़ाम था ये उसका है। और कलोनियल निज़ाम के कौन मालिक थे? वो वेस्टर्न पावर्स थी कलोनियल निज़ाम के मालिक। अब कलोनियल निज़ाम जो है उसकी फॉर्म और उसकी शेप डिफरेंट हो चुकी है। पहले फ़िज़िकली जाके वो टेरिटरीज़ पे कब्ज़ा करते थे, हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर लिया, अफ्रीका में कब्ज़ा कर लिया, फार ईस्ट में कब्ज़ा कर लिया। अब जो है कलोनियलिज़म, जिस तरह अब साइबर वॉर है कि हम अपनी टेरिटरी से जो है जहाज़ उनके डाउन कर सकते हैं या उनको निशाना बना सकते हैं, उनकी स्ट्रेटजिक जो पोजीशंस हैं उनका निशाना। इसी तरह ये लोग जो हैं वो अपने उनके मुख्तलिफ मैं नाम नहीं लूँगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके ज़रिए ऑपरेट करते हैं, आर्म ट्विस्टिंग करते हैं। और ये एक न्यू कलोनियलिज़म का एक सिस्टम जो है पिछले 40-50 साल में इन्वेंट हुआ है। बल्कि सोवियत यूनियन के फॉल के बाद जो है और ज़्यादा जो है उसमें शिद्दत आ गई है।